निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार करने का मामला। पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नरेश मीणा को वीसी के जरिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। नरेश मीणा को कोर्ट में पेश कर कोर्ट ने नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश भी दे दिए हैं। वकील सीताराम शर्मा ने ये पूरी जानकारी दी। तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, वीसी के जरिए नरेश मीणा को पेश किया गया और जेसी भेज दिया गया है नरेश मीणा को। बाकी देखिए, जिस तरह से टोंक में पूरा बवाल हुआ, इसके साथ ही जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया, सारे उपद्रव भी हुए और उस पूरे मामले में आज जो क्योंकि छुट्टी भी थी कोर्ट की, केवल निवई में जो अवकाशकालीन कोर्ट है वही खुला था और वहां पर नरेश मीणा को पुलिस के द्वारा पेश किया जाना था। लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के कारणों का हवाला देते हुए पुलिस ने वीसी के जरिए नरेश मीणा को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया और साथ ही पेश करने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की जो मांग है वो पुलिस की ओर से की गई, जिस पर मजिस्ट्रेट ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के जो आदेश हैं वो दिए हैं और अब नरेश मीणा को कड़ी सुरक्षा के बीच में जेल ले जाया जाएगा। हालांकि किस जेल में उनको रखा जाएगा अभी इसके बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना जो है वो साझा नहीं की जा रही है सुरक्षा कारणों के चलते। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वीसी के जरिए ऑर्डर हुए जेसी के, वैसे ही नरेश मीणा को जो जिस जगह पे रखा गया था, पहले पीपलू थाने में रखा गया था, लेकिन बाद में बताया जा रहा था कि मालपुरा थाने में रखा गया था। तो अलग अलग थानों में कोई जो लोकेशन है उसको बदल के रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो, उसके जो समर्थक हैं वो वहां ना पहुंचे। और ऐसे में अब जहां भी उसको रखा गया वहां से उसको सीधा जेल जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा। और साथ ही जो नरेश मीणा के वकील हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि वो लगातार ये मांग करते आए हैं कि यहाँ फिजिकल उसको नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, उसका मेडिकल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो उसका उन्होंने जो विरोध है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जताया। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने भी जो नरेश मीणा उसको जेसी भेजने के आदेश यहाँ पे सुनाए। आप इस वक्त टोंक में हैं विनय, वहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है और अब जब जेसी भेजा गया है नरेश मीणा को, उसके बाद के लिए क्या पुलिस प्रशासन, पुलिस बल पूरी तरह से तैयार तो है ना किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हालांकि आज की अगर हम बात करें स्थिति की तो अभी तक स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बाजार खुले हुए हैं, लोगों की जो चहल पहल वो आम दिनों की तरह है, लेकिन एहतियातन जो पुलिस फोर्स है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। जो एक्स्ट्रा फोर्स जो कि एसटीएफ और आरएसी की कंपनियां भेजी गई थी जयपुर से, वो भी अभी रिमोट मोड पे यहाँ पे रखी गई है टोंक में। यदि किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई उपद्रव की या रास्ता जाम करने की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत फोर्स को वहाँ पे मूव किया जाएगा। एक सूचना दिन में जरूर आई थी कि कुछ लोग हैं नरेश मीणा के समर्थक हैं जो कि कोटा टोंक रोड पर जो कोटा हाईवे को जाम करने की कोशिश करने के लिए आए थे, इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पुलिस की फोर्स पहले ही वहां पे डिप्लॉय कर दी गई, जिसके बाद जो जाम की स्थिति है वो नहीं हुई और लोगों को समझाइश करके वहां से जाने दिया गया। और अभी भी जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है। खुद जो जिला एसपी हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को उकसाया तो नहीं जा रहा और किसी तरह से कोई रास्ता जाम करने की स्थिति तो उस पर नहीं हो रही। इन तमाम चीजों की जानकारी भी यहाँ पे ली जा रही है और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कुछ खबर मिल पाई, क्योंकि अभी गृह राज्य मंत्री भी पत्रकारों से बात कर रहे थे, क्या किसी तरह की संभावना, किसी तरह की कमेटी गठित की जाएगी इस पूरे मामले की निष्पक्ष